स्वीटी सबको वैसा नाचना चाहेगी कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये हुआ क्या। जितना जिसने जुल्म करना था सो कर लिया। स्वीटी ये सब चीज़ों का तमाशा देखती रही, लेकिन अब जाकर इन सबको बताएगी और एक एक से हिसाब लेगी। लेकिन देखिए जी कि मज़े की बात यह है कि शाजिया सब कुछ जानते हुए भी उसकी स्वीटी को हाथ नहीं लगा सकती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर दोबारा से इसके साथ कुछ करने की कोशिश की तो गुड्डी की स्वीटी बुरा हश्र कर देगी और वही हाल इनका करेगी। क्योंकि जहांगीर को देख के इनको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो चुका है कि ये स्वीटी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जहांगीर ने भी कौन सा अच्छा चाहा था बेचारी गुड्डी का, हमेशा उसका बुरा ही चाहता रहा। लेकिन दूसरी तरफ औरंगज़ेब जो चाल चलना चाह रहा है और वो सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि सारा मामला रफा दफा हो जाए। मुझे बहुत जल्द इस गुड्डी को ठिकाने लगाना है। जैसे ही वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ऐसा धमाका गिरता है कि वो हैरान हो जाते हैं। अब तो उसके बच्चे चीखो पुकार करते अपनी माँ के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस गुड्डी को यहाँ से निकाल दीजिए, ताकि वो अपनी स्वीटी को लेके यहाँ से चली जाए। मैंने अपने कानों से सुना है कि ये उससे कई कई देर बातें करती है और वो इसकी बातों का जवाब देती है और सारे मामले हो रहे हैं। आपको शायद इन चीज़ों की खबर नहीं है, लेकिन आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। ये काम ठीक नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि देखो फ़िलहाल तो मैं उसको कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। गुड्डी की सारी बातों को भी हमें चुप करके मानना है। अभी वो वक़्त नहीं आया है कि हम इसको घर से बाहर निकाल दें। ज़रा काम हो लेने दो, फिर हम इसको बाहर निकाल फेंकेंगे, फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन अब देखेंगे कि अब उसके बच्चे बहुत डर चुके हैं और उनको समझ आ चुकी है कि नहीं भई, दाल में कुछ काला है। दूसरी तरफ इसके इशरत के दिल में भी ये बात बैठ चुकी है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। गुड्डी की बद्दुआ लग गई है मुझे, जो ये सारा माजरा हो रहा है। क्योंकि गुड्डी को उसने जैसे इस घर से बाहर भेजा था, वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि काश मैं गुड्डी से मिलके माफ़ी माँग लूँ और जाके उसको बोलूँ कि वो उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन कहीं न कहीं इशरत के दिल में भी गुड्डी के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है, वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगज़ेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सरअंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं। चची जान, आपको गलतफहमी हुई है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे ऐसे कमाल हो रहे हैं कि देख के हैरत दंग रह रही है। आप देखेंगे कि स्वीटी सारा माजरा देख रही थी कि इन लोगों ने किस तरह से उस बेचारी को लूटना चाहा और क्या कुछ किया और कितनी चालाकी के साथ सब कुछ किया। लेकिन स्वीटी को इस बात का इल्म है कि गुड्डी बेचारी कुछ नहीं बोलेगी और खामोश रहेगी, लेकिन वो इन सब चीज़ों को संभालना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। आप देखेंगे कि पहले तो औरंगज़ेब को ऐसा मज़ा चखाएगी और दूसरी तरफ जहांगीर, उसकी भी तबाही शुरू हो चुकी है। इशरत ने तो ऐसे आंखें फेरी हैं कि पता नहीं क्या हो गया,
गुड्डी बेचारी जहांगीर की खबर लेने आ पहुंचती है और कहती है कि खालू जान को क्या हो गया। आप देखेंगे कि औरंगजेब उसको साथ लेके आता है और वो बड़े ही तरीके के साथ कहता है कि हमें बस इनका पता पूछना था, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन बड़ी ही बेदर्दी के साथ इशरत उसको वहां से निकाल देती है, जिस पर शाहजे कहती है कि देख लिया तुमने अपनी खाला का हाल, देखो कोई ऐसा भी करता है। गुड्डी, तुम्हारे साथ ये सलूक इशरत का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इशरत को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारे साथ इतना खिलौना मजाक कैसे हो सकते? इस पर गुड्डी कहती है कि मैंने भी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। आखिर मैं उनसे कैसे अच्छे की उम्मीद रख सकती हूँ? उनको कैसे मैं छोड़ कर आई थी? उनका भी तो ऐसा ही बनता है। इस पर वो गुड्डी को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तुम्हारे चचा चची ही काफ़ी हैं। तुम्हें एक परेशानी की ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर उधर देखने की ज़रूरत है। देखो, इन बातों को लेके परेशान मत होना। लेकिन दूसरी तरफ इशरत को कहीं ना कहीं इस बात की समझ आ चुकी है कि अल्लाह जाने माजरा क्या है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से घर में इतनी बेसुकूनी हो गई है। जिस दिन की गुड्डी को इस घर से निकाला है, हमारे घर में तो हर चीज़ की बरकत ख़त्म होकर रह गई है। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो चुकी है इशरत, क्योंकि वो जानती है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है गुड्डी का। दूसरी तरफ औरंगज़ेब, उसके साथ आए दिन ऐसे भयानक काम हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहे हैं। कभी उसके बच्चों को तकलीफ़ दी जा रही है और कभी कुछ किया जा रहा है। ये सारा कुछ शाज़िया जो है वो देख रही होती है और कहती है, मानो या ना मानो, ये सारा गुड्डी का किया धरा है। गुड्डी की स्वीटी जो है वो उसको इन सब चीज़ों के लिए उकसाती है और वो ही सारा कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि हमारी तबाही बर्बादी हो जाए। मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन नज़र आ रहा है, जिस पर आप देखेंगे औरंगजेब कहता है कि अरे एक दफ़ा सारी दौलत हाथ में आने दो, इस गुड्डी और स्वीटी का भी बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने बच्चों का ख्याल रखो। क्योंकि यकीन मानो, जिस दिन की गुड्डी अब इस घर में आई है, मुझे भी इन सब चीज़ों की टेंशन हो गई है। मैंने भी ऐसा ऐसा कुछ देखा है कि मैं हैरान हो चुका हूँ कि आखिर कोई ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं क्यों उसकी गहरी गहरी बातें मुझे परेशान कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे किसी वक्त मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला हूँ। शाजिया कहती है कि मेरी तबीयत भी काफ़ी ओझल ओझल रहने लग गई है। ऐसा लग रहा है कि स्वीटी कोई कारनामे सर अंजाम दे रही है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों की और हमारी कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहे। इस पर आप देखेंगे कि वो गुड्डी से कहती है कि गुड्डी, मुझे सही से बताओ कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। आज तुम्हें साफ साफ मुझे बताना ही होगा, क्योंकि मैं बड़ी देर से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी शैतानी ताकत है जिसकी वजह से सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। जिस पर साफ साफ कह देती है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी मदद तो अल्लाह ताला करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। स्वीटी तो एक गुड़िया है, वरना वो किसी के साथ कुछ बुरा अच्छा कैसे कर सकती हैं? चची जान, आपको गलतफहमी हुई है।